ये बात है आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की, जब धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ये विशाल जीव पृथ्वी पर लगभग हर जगह थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने डायनासोर्स को हमारे पृथ्वी से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन आखिर इसका कारण क्या था? ऐसा क्या हुआ कि 10 करोड़ सालों से भी ज़्यादा समय से राज कर रहे डायनासोर्स कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गए? वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं और इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज भी मशहूर है, लेकिन डायनासोर्स की इस अचानक से हुए एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण था चिक्सलूप इम्पैक्टर एस्ट्रॉयड, जो कि उस समय स्पेस से धरती पर गिरा था। डायनासोर्स की विलुप्त होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंजेस के कारण हुआ था, तो कुछ लोग कहते हैं कि उस समय पृथ्वी पर कोई जानलेवा बीमारी फैल गई थी। कुछ लोगों ने तो ये भी लॉजिक दिया कि डायनासोर्स का दिमाग उनके बॉडी के हिसाब से काफ़ी छोटा था और इसी कारण से वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए। और अगर ऐसा होता तो ये कंफर्म था कि वो काफ़ी समय पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए होते और अपने छोटे दिमाग के साथ एटलीस्ट 10 करोड़ साल तो नहीं जी पाते। सेकेंडली, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंजेस की, तो ये प्रोसेस कोई एक दिन में नहीं होती है, बल्कि इसमें हज़ारों साल लगते हैं और इतने में तो कोई भी स्पीसीज अपने आप को इसके हिसाब से ढाल ही लेता है। अगर उस समय पृथ्वी पर कोई बीमारी फैली होती तो उससे दूसरे जानवर भी खत्म हो जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। डायनासोर्स के अलावा धरती के ज़्यादातर स्पीसीज इसके बाद भी जिंदा बच पाए। साल 1980 में अमेरिका के जियोलॉजिस्ट लुइस वाल्टर एल्वारेज ने ज़मीन में इरिडियम की एक लेयर ढूंढ निकाली और अंदाज़ा लगाया कि डायनासोर्स का अंत स्पेस से आए किसी कॉमेट या एस्ट्रॉयड के टक्कर का ही नतीजा है। आपको बता दूं कि इरिडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो धरती पर ज़्यादा नहीं पाए जाते, लेकिन स्पेस में यह बहुत मात्रा में है। पहले तो उनकी इस थ्योरी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन 1990 में मेक्सिको के यूकेटन पेनिनसुला के पास चिक्सलूप के जियोग्राफिकल स्टडीज से पता चला यहाँ भी इरिडियम का लेयर मौजूद है और ये सारे इरिडियम उसी समय से यहाँ पर है जब डायनासोर्स का अंत हुआ था। इस एरिया में एक 150 किलोमीटर बड़ा क्रेटर है जिसे चिक्सलूप क्रेटर कहते हैं और ये क्रेटर उस एस्ट्रॉयड के कारण ही बना था जिसने धरती के सबसे बड़े जानवरों का नामो निशान मिटा दिया। साइंटिस्ट के अनुसार चिक्सलूप इम्पैक्टर एस्ट्रॉयड 11 से 81 किलोमीटर तक लंबा था और इसका मास 4 × 10⁻17 kg के आसपास था। ये एस्ट्रॉयड 64,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती से टकराया था और इसके टकराने के चलते कुछ ही पलों में 100 लाख करोड़ TNT एक्सप्लोजन के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी। अब जरा उस समय को इमेजिन कीजिए जब ये एस्ट्रॉयड तेजी से धरती की सरफेस की तरफ बढ़ रहा होगा। आसमान में ये नज़ारा कुछ वैसा ही होगा जैसे हमारे सूरज की तरह किसी बड़ा आग का गोला पृथ्वी की तरफ आ रहा हो और उस दिन शायद इमेजिन करते करते आपकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई होती। चिक्सलूप एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराते ही इतनी ज़्यादा एनर्जी के कारण आसपास के 1000 किलोमीटर के इलाके में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। सिर्फ 9 सेकंड के अंदर ही इस इलाके में प्रेजेंट हर एक जानवर, पेड़ पौधे राख बन गए होंगे। इतनी ज़्यादा हीट के कारण दुनिया भर के सभी जंगलों में आग लग गई होगी। अब आग वाला तूफान खत्म नहीं हुआ था, पानी वाला खतरा भी आ चुका था। इतनी तेजी से टकराए किसी भी विशाल एस्ट्रॉयड से पृथ्वी पर 10.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया होगा। आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक हम इंसानों ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा है और अगर हम पिछले 150 सालों में आए भूकंप को मिला दे तो भी चिक्सलूप एस्ट्रॉयड की तुलना में ये काफ़ी कम है। इस समय सारे दुनिया के समुद्रों में सुनामी आ गई होगी और पानी में 300 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ रही होगी। मतलब उस समय एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ पानी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब चिक्सलूप एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया होगा तब उस समय इसके इम्पैक्ट से नीचे के पत्थर टूटकर हवा में काफ़ी ऊपर तक उछल गए होंगे, बाकी के पत्थर पिघल गए होंगे। चारों तरफ धूल और राख नजर आ रहा था। धरती के सरफेस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण कई जगह वॉल्केनिक इरप्शन भी शुरू हो चुकी थी। अभी इस घटना को 1 घंटा ही गुजरा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण 965 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी थी। इसके कारण राख और धूल चारों ओर फैल गए और हवा में उड़ते पत्थर ऐसे लग रहे थे जैसे कि मीटियोर की बारिश हो रही थी। आसमान पूरा काला हो गया था और चारों तरफ था तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो 1-2 दिन नहीं, जो कि महीनों तक चला होगा। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक ना पहुंचने के कारण कई दिनों तक पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था और इसके बाद तेजी से ग्लोबल वार्मिंग भी शुरू हो गई थी। चिक्सलूप एस्ट्रॉयड के गिरने के दिन अगर कुछ डायनासोर्स बच भी गए होंगे तो इतने तेजी से हुए क्लाइमेट चेंजेस ने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं बल्कि दुनिया के 80% स्पीसीज शायद इसके चलते खत्म हो गए। सिर्फ उन्हीं जानवर बच पाए जो जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रह सकते थे या फिर समुद्रों की गहराइयों में। जाहिर सी बात है कि वो दिन किसी एपोक्लिप्स से कम नहीं था। इसी तरह से डायनासोर्स हमारे पृथ्वी से हमेशा के लिए खत्म हो गए।
वैसे अगर आप उस दिन जिंदा होते या फिर आज के दिन ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।